ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 21 से। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौर निताय भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय, बालाजी भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय, वर्तमान आचार्य वृंद की जय, समस्त गौड़ भक्त वृंद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो श्रीमद् भागवतम 1.9.22 का श्लोक हमने किया था और अभी हम उसका अनुवाद और तात्पर्य करेंगे जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा है। तो श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान होने के कारण वे जन जन के हृदय में विद्यमान हैं। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और विषमता के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त है। वे समदर्शी हैं। ये भगवान कृष्ण के बारे में भीष्म पितामह कह रहे हैं। सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यान हंकृते तत्कृतं मति वैषम्यम निरवध्यस्य न क्वचित। तो भगवान के अंदर तो अनंत गुण है। उनके गुणों की अर्थात उनके गुणों की व्याख्या संभव नहीं है। साधारण मनुष्य के लिए तो छोड़ दीजिए, शेषनाग भी लगातार अपने 1000 मुख से उनका गुणगान कर रहे हैं पर समाप्त नहीं हो रहा है, इतने गुण हैं। तो थोड़े से गुण भीष्म पितामह यहाँ हमें बता रहे हैं, यानी भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि भगवान होने के कारण वे जन जन के हृदय में विद्यमान हैं। तो हर व्यक्ति में भगवान है,
परमात्मा के रूप में हृदय में भगवान रहते हैं। ठीक है, तो ये कोई एक व्यक्ति नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं, और भीष्म पितामह भी कह रहे हैं, और भगवान स्वयं भी भगवत गीता में कहते हैं है कि मैं सबके हृदय में विद्यमान रहता हूँ और सबके ऊपर समान रूप से दयालु भी हैं, सबके ऊपर दया करते हैं। इसकी थोड़ी थोड़ी चर्चा हमने की थी। विषमता के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त है। भगवान के अंदर मिथ्या अहंकार नहीं होता है, इसलिए जो भी करते हैं उसमें कुछ भौतिक नहीं होता है। भगवान के किसी कार्य में कुछ भौतिक नहीं होता है, उन्माद नहीं होता है। उनका हर कार्य परफेक्ट, एकदम 100% सही, जिसको काटा नहीं जा सकता। अब ये बात अलग है कि उनके कार्य को सब लोग समझ नहीं सकते, ये बात अलग है, लेकिन उनके कार्य को, उनके वचन को कोई काट नहीं सकता। ऐसा होता है उनका कार्य और उनके वचन ऐसे होते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान कह रहे हैं ना, अपने बारे में ही कह रहे हैं भगवान कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। जो इसको समझ जाएगा वो तो फिर पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करेगा, भगवत धाम चला जाएगा। तो भगवान को समझना इतना आसान अगर होता तो फिर भगवत धाम जाना भी इतना आसान होता, पर नहीं है ना आसान। तो भगवान को समझना कठिन है, वे समदर्शी हैं। अब प्रभुपाद कहते हैं भगवान परिपूर्ण है, अतएव उनसे भगवान परम पूर्ण है, अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है मतलब हर चीज में वो हैं। ऐसा नहीं, एक महाराज ने कहा तुम भी भगवान बन सकते हो, मैं भी भगवान बन सकता हूँ, सब भगवान बन सकते हैं, क्योंकि भगवान ही अपने आप को इन हमारे रूपों में विस्तारित किए। और जब हमको पता चल जाएगा कि ये माया है तो हम तो भगवान थे ही, तो हम पहले भी भगवान ही थे, तो हम आज भी भगवान ही हैं। अब बताइए कितनी बड़ी मुसीबत है। ये ऐसा प्रचार कर रहे हैं समाज में, क्या होगा, बहुत मुसीबत है। ऐसा नहीं सत्य है। भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। ये नहीं कि हम भगवान बन जाएंगे। हम न भगवान कभी थे और ना भविष्य में कभी बनेंगे, और ना हम उनके शरीर में विलीन होने वाले हैं। हम एक अलग एंटिटी हैं जिसको भगवान ने बनाया है, और हमेशा हम अलग ही रहेंगे। कभी भी हम भगवान के साथ मिक्स नहीं होने वाले हैं। हाँ, इसका प्रमाण बहुत है। तो प्रमाण को देखने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा प्रमाण में अपना दिमाग लगाएंगे तो मुसीबत हो जाएगी। जो आचार्यगण बोलते हैं उनको सिर्फ सुनना है। ठीक है, तो भगवान जन जन के हृदय में विद्यमान है। प्रभुपाद कहते हैं वे परम पूर्ण है, इसलिए कुछ भी भिन्न नहीं है उनसे। कुछ भी भिन्न नहीं है का मतलब यही है, सब में है भगवान, बस इसका मतलब है सब में भगवान है। वे कैवल्य हैं, उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अब ये कैवल्य शब्द के पीछे मत जाइएगा, कैवल्य शब्द का बहुत अर्थ होता है। ठीक है, अभी हमको क्या समझना है, उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जितनी दुनिया की चीजें हैं सब तो भगवान से ही निकली हैं, तो इसीलिए उनके अतिरिक्त कुछ नहीं। सब कुछ भगवान से ही निकले हैं, चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक। जो पत्थर है, पहाड़ है, नदी है, पर्वत है, गाछ वृक्ष, पशु मनुष्य, सब भगवान से ही निकले हैं, इसीलिए उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। हर जगह भगवान है। प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति उनकी शक्ति की अभिव्यक्ति है। ये तो आपको समझ में आ रहा है। उनके बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति, ऐसे अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ, 3 शक्तियाँ प्रमुख हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अंतरंगा शक्ति से क्या करते हैं भगवान? भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है, गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, साकेत धाम है, ये सब का निर्माण भगवान के अंतरंगा शक्ति से होता है। और जो बहिरंगा शक्ति है उससे मिट्टी, पत्थर, पानी, ऐसे जड़ पदार्थ पैदा होते हैं।
और तटस्था शक्ति हम लोग हैं। हम लोग सब जो है ना, हम जड़ भी हैं और सच्चिदानंद भी हैं। कैसे? शरीर जड़ है और स्वयं हम सच्चिदानंद हैं, तो हम तट पे स्थित हैं। तट का मतलब क्या होता है? नदी के तट पे अगर आप बैठे हैं, समुद्र के तट पे बैठे हैं, तो इच्छा होगी तो तुरंत आप अंदर समुद्र के अंदर जा सकते हैं, नहीं तो बाहर जा सकते हैं। बीच में आप बैठे हैं, यानी कि आप हमारे जीवों की स्थिति बीच में है। जब इच्छा होगी अंतरंगा में जा सकता है जीव, और जब लापरवाह होगा बहिरंगा में रहेगा। जब सिंसियर डिवोटी बनेगा तो अंतरंगा शक्ति में चला जाएगा, और जब केयरलेस रहेगा तो बहिरंगा शक्ति में चला जाएगा, क्योंकि जीव का स्थान है तट पे, तटस्था। तो इस प्रकार 3 प्रकार की शक्तियां हैं। शक्तियों के माध्यम से भगवान सब कुछ करते हैं और करवाते हैं। पर्सनली भगवान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। सर्वत्र शक्ति उनकी जो शक्ति है सर्वत्र उपस्थित है। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊंगी, आपको पता नहीं बुरा लगेगा या क्या लगेगा। आप लोग देखते तो हैं वीडियो, क्योंकि व्यूज़ तो दिखाई देता है मुझे, पर लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लाइक करिए, क्योंकि पता चलना चाहिए ना जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल लाइक्स नहीं होता है, 50-50 व्यूज़ है, एक भी लाइक नहीं। तो ऐसा नहीं, लाइक भी करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो थोड़ी बात तो समझ में आती होगी। अब ये टॉपिक टफ है, तो इसको मैं कितना इजी समझाऊं, कितना इजी बना सकती हूँ, जितना संभव है उतना मैं बनाती हूँ। फिलॉसफी जो होता है वो टफ ही होता है, कथा इजी होती है ना। आत्मविद्या माता जी ने लाइक किया, और ये जो लाइक है ना, ये हमारे यूट्यूब पे नहीं आएगा। आपको यूट्यूब पे जाना होगा, स्टार्ट करना होगा और वहाँ लाइक करना होगा। ये वाला लाइक नहीं आता है यूट्यूब पे। ये तो ऑनलाइन का क्लास ख़त्म और ये भी ख़त्म, दोनों एक साथ ख़त्म हो जाते हैं। ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तो प्लीज़ आप यूट्यूब को लाइक करिए। यूट्यूब का जो आप ओपन करेंगे, देखेंगे, तो उसमें आप लाइक करिए। तो इस प्रकार भगवान की शक्ति अनंत है, और शक्ति के माध्यम से वो सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। सूर्य की पहचान सूर्य की किरणों के प्रत्येक इंच से तथा किरणों के प्रत्येक कण से की जाती है। इसी प्रकार भगवान की शक्तियां भी सब जगह बटी हुई है। उदाहरण के तौर पे प्रभुपाद उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश कैसे सब जगह रहता है, वैसे भगवान की शक्ति भी सब जगह फैली रहती है। तो वे परमात्मा हैं और परम निर्देशक के रूप में सब में उपस्थित रहते हैं। अतएव पहले से ही वे क्या हैं? समस्त जीवों के उपदेशक हैं, मंत्री हैं। अर्जुन के सारथी बने। यह तो भक्ति की शक्ति है कि जो उन्हें सारथी या दूत के रूप में प्रदर्शित करती है। हाँ, अगर आप भक्त हैं, अगर कोई भी व्यक्ति भगवान का भक्त है, तो भक्त के प्रसन्नता के लिए भगवान कुछ भी करते हैं। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के हाथों बिक चुका हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति भगवान को नचा सकता है, उनको खरीद सकता है। भगवान उसके पीछे पीछे आएंगे। भक्ति में बहुत ताकत है। भक्ति किसे कहते हैं? भगवान के खुशी के लिए जो जो किया जाता है वो सब भक्ति है। जो भगवान की खुशी के लिए है, सिंपल भाषा में समझिए तो भगवान के प्रसन्नता के लिए जो करते हैं वो सब खुशी है। क्या करते हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए? गुरु हमें जो आज्ञा दिए हैं करने के लिए, वो हमारा रूटीन है साधना भक्ति। जैसे माला रोज जप करना है, निश्चित संख्या है माला की, हम लोग को 16 करना होता है, एकादशी को 24-25 करना होता है, फेस्टिवल्स में भी ज़्यादा करना होता है। तो ये तो करना ही है, इसके सिवाय गुरु जो कहते हैं वो सब करना है। तो गुरु प्रसन्न होते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान के प्रसन्नता के लिए हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि अपने आप हम नहीं समझ सकते हैं चीज़ों को, संभव नहीं है। तो गुरु प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान जब प्रसन्न होंगे तो आपकी अच्छी भक्ति है। सिंपल बात है। भक्ति सब कुछ भक्ति है।
माला करना भक्ति है, दिया जलाना भगवान के रूम में भक्ति है, आरती करना भक्ति है, भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करना भक्ति है, भोग लगाना भक्ति है, घंटी बजाना भक्ति है, परिक्रमा भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना भक्ति है, और धाम जाना भक्ति है, किसी भक्त को मदद करना भक्ति है, ग्रंथों को पढ़ना, ग्रंथों को सुनना, ये भक्ति है। तो ऐसे अनेकों चीज़ आपको मिलेंगे जो सब भक्तिमय कार्य हैं। तो भक्तिमय कार्य अगर आप करेंगे तो भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है ना। और जब प्रसन्न हो जाएंगे तो जैसा बोलेंगे आप वैसा करेंगे। सारथी बन गए, अर्जुन के सारथी बन गए अपने मर्जी से। ऐसा नहीं कि अर्जुन कुछ उसके लिए अलग से प्रयास किया, केवल वो भक्त था और भगवान भी जानते थे कि मुझे भगवत गीता बोलनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इस प्रकार भक्ति सिंपल हार्टेड व्यक्ति कर सकता है, सिंपल, जिसका हृदय सिंपल है। कॉम्प्लिकेटेड हृदय से भक्ति नहीं होती, कर्मकांड हो जाएगा, भक्ति नहीं होती। भक्ति होने के लिए हृदय कोमल होना आवश्यक है। तो इस प्रकार करीब करीब ये श्लोक हो चुका है। अब यहाँ भगवान के बारे में बहुत कुछ लिखा है, ये सब प्रभुपाद ने वर्णन नहीं किया है कि भगवान मिथ्या अहंकार से परे हैं। भगवान तो रहेंगे ही मिथ्या अहंकार से परे। भगवान जो करते हैं वो भौतिक उन्माद से मुक्त होता है, वे समदर्शी हैं। तो भगवान के कोई भी कार्य हमारे जैसे नहीं होते। इसके लिए मैंने आपको भगवत गीता का एक श्लोक सुनाया, जन्म कर्म च मे दिव्यम वाला। भगवान कह रहे हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दिव्य होता है। तो भगवान के सारे कार्य 3 गुणों से परे होते हैं। उनमें रजोगुण नहीं रहता है, तमोगुण नहीं रहता है, सतोगुण भी नहीं रहता है। इन सब से परे होता है, दिव्य होता है, ठीक है ना। ये भगवान के कार्य क्या होते हैं? दिव्य होते हैं। और मनुष्यों के कार्य दोषपूर्ण होते हैं, भौतिक भी होते हैं, दोषपूर्ण भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक हम करेंगे। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यन्मे सुस्त्यज्यतः साक्षात कृष्णो दर्शनम आगतः। तथापि फिर भी एकांत एकनिष्ठ भक्तेषु भक्तों में पश्य देखो, भूप हे राजा, अनुकंपितम कितना दयावान, यत जिसके लिए मैं मेरा असून जीवन त्यजतः समाप्त करते हुए साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण भगवान दर्शनम सामने आगतः कृपा करके आए। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी कृपा करके वे मेरे समक्ष अब आए हैं जब मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य भक्त हूँ। तो भगवान कृष्ण विष्णु पितामह के सामने खड़े हैं, क्योंकि विष्णु पितामह की ये इच्छा थी कि जब मैं शरीर त्यागूं तो भगवान मेरे सामने खड़े हों। हम सब भी क्या करते हैं, हम सब लोग क्या सोचते हैं हमेशा कि हम ऐसा कार्य करें कि मृत्यु के समय भगवान कृष्ण हमारे नज़रों के सामने रहें। तो नज़रों के सामने भगवान कृष्ण रहें, या कीर्तन भजन होता रहे, या माला होता रहे, या भक्त लोग बैठे रहें, ये सब माहौल है जो होना चाहिए। भक्त के मृत्यु के समय ये सब होना चाहिए। लेकिन सारे भक्तों को ये सुविधा नहीं मिलती है, क्योंकि अभी एक मेरी मम्मी बहुत प्रवचन सुनती है, तो मेरी मम्मी बता रही थी एक कथावाचक ने कथा बोला, तो उसी कथा को, वो कथा शिक्षा है, शिक्षाप्रद है। तो उस व्यक्ति को बताया था ज्योतिषी ने कि तुम्हारी मृत्यु घोड़ा से गिरकर होगी। तो वो घुड़सवार था, मतलब वो राजा का ही पुत्र था, पर वो बहुत घोड़े पे चढ़ता था, यानी कि घुड़सवारी करता था। तो जब उसको पता चला कि मेरी मृत्यु घोड़े से गिरकर होगी, तो वो घोड़ा पे चढ़ना बंद कर दिया कि ना घोड़ा पे चढ़ूंगा और ना मेरी मृत्यु घोड़े से गिरकर होगी, यानी ज्योतिषी की बात गलत हो जाएगी, ऐसा सोचा। तो वो घोड़ा पे चढ़ना बंद कर दिया। बहुत दिन बीत गए, फिर उसको लगा कि इतने दिनों से मैं घोड़े पर नहीं चढ़ा हूँ
और ये सब जो ज्योतिषी वगैरह बोलते हैं ये कितना सत्य होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा सोचा। तो आज मैं थोड़ी देर के लिए चढ़ता हूँ, क्योंकि आदत थी ना, तो जिसको जिस चीज़ की आदत रहती है वो अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर के लिए चढ़ता हूँ ऐसा सोचा, और उसने घोड़े पर चढ़ा, वो घोड़े पर चढ़ा सोच करके कि थोड़ी देर के लिए चलूँगा घोड़े पर, बाद में उतर जाऊँगा, क्योंकि ग्रह है, मुझे तो घोड़े से ही मृत्यु होने वाली है, घोड़े के ऊपर से गिर जाने पर। तो ऐसा सोच के उसने सोचा कि थोड़ी देर के लिए चढ़ता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से चढ़ा नहीं हूँ, मन कर रहा है। जैसे घोड़े पे चढ़ा, घोड़ा उसको वहां से बहुत दूर ले गया, दौड़ते दौड़ते, और वो कंट्रोल नहीं कर पाया घोड़े को। पहले तो करता था, अब बहुत दिनों से नहीं चला था, जो भी कारण था वो नहीं कर पाया कंट्रोल। और ये जाके बहुत दूर में एक जगह, एक स्थान पर उसको पटक दिया, जहाँ पे कोई नहीं था, जहाँ उसको बहुत चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई। तो जो होना है वो होता है, जो हमारे नसीब में लिखा होता है वो होता है। अभी मैं ये क्यों बताई, मैं खुद भी भूल गई। हाँ, भीष्म पितामह की मृत्यु की बात कर रही थी मैं। तो भीष्म पितामह अलग हैं, वो तो चाहते थे कि मेरी मृत्यु कृष्ण के सामने हो, तो वो हुई। पर हम जो चाहते हैं कि हमारी मृत्यु ऐसे ऐसे हो, तो हमारे चाहने से तो होगा नहीं, क्योंकि हम शुद्ध भक्त हैं नहीं। अगर हम शुद्ध भक्त हो जाएंगे तो हमारे चाहने से भी ये होगा, परंतु हम शुद्ध भक्त नहीं है, इसलिए हम चाहते ही नहीं है शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त क्या सोचते हैं? शुद्ध भक्त सोचते हैं जो कृष्ण की इच्छा, मेरा कार्य है सेवा करना, और उनकी आगे जो इच्छा। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम आदर्शनान मर्महताम करोतु वा अदर्श, हाँ मैं फिर से गलत बोली, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान माम करोतु वा यथा तथा विद्धा तो लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। अदर्शन आदर्श जो याद हो गया है ना, वो जब तक आदर्श नहीं बोलूंगी मुझे अगला शब्द नहीं आता है। आदर्श नान मर्महताम, आदर्श नान मर्महताम करोतु वा। तो गोपियां कह रही हैं कि मुझे दर्शन मत दीजिए, आपकी इच्छा है मुझे दर्शन नहीं देने की, आप दर्शन नहीं दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी। आप पैरों से कुचल भी सकते हैं हमको, ये भी आपकी मर्जी, परंतु हम तो आपसे प्रेम करते ही रहेंगे फिर भी। यथा तथा विद्धा तो लंपटो, आप तो लंपट हैं, और आप मेरे प्राणनाथ हैं। मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः, हम तो आपसे प्रेम करना छोड़ेंगे नहीं, आपको जो करना है करिए। तो ये असली भक्त के लक्षण है, शुद्ध भक्त के लक्षण है। तो शुद्ध भक्त ये नहीं बोलते हैं भगवान को कि आप आ जाइए मेरे सामने खड़े हो जाइए, या हमें ये सुविधा दीजिए, पर इच्छा होती है सभी भक्तों को कि हमारी मृत्यु के समय ऐसा माहौल हो, भजन कीर्तन होता रहे, भगवान का दर्शन होता रहे। और कभी कभी किसी किसी भक्त की मृत्यु होती है ऐसे। एक बार मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कि एक सरदार जी थे, बहुत सारे सरदार जी थे, उनका कुछ प्रोग्राम चल रहा था, स्टेज के ऊपर बहुत सारे सरदार जी थे। म्यूजिक जैसे होता है, जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है वैसा हो रहा था, परंतु भगवान का गीत चल रहा था। और वो व्यक्ति वहाँ पे कुछ बजा रहे थे कि गा रहे थे, गाते तो नहीं होंगे, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते होंगे, और भगवान का भजन चल रहा था, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। भजन करते करते मृत्यु हो गई। देखिए कितनी अच्छी मृत्यु हुई। तो कभी कभी होता है ऐसा, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। परंतु शुद्ध भक्त जो होते हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो कहीं भी रहें। ऐसा भी नहीं है कि उनको मंदिर में आने की ज़रूरत है, या उनको
उनको उनके सामने बहुत सारे कीर्तन मंडली के होने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं होता। भगवान अगर उसको, उस शुद्ध भक्त को रिकॉग्नाइज किए हैं, उसको पहचानते हैं भगवान कि ये मेरा भक्त है, इसने अपनी लाइफ डेडिकेट की है मेरे लिए, अगर भगवान इस बात को मानते हैं और भगवान उससे प्रेम करते हैं, तो वो चाहे खाई में हो, जंगल में हो, समुद्र में हो, हवा में हो, ट्रेन पर हो, फ्लाइट में हो, जहाँ कहीं भी वो शरीर त्यागेगा, भगवान उसके सामने खड़े हो जाएंगे, समक्ष खड़े हो जाएंगे और भगवान को देखते हुए वो शरीर त्यागेगा। ये है शुद्ध भक्ति का प्रमाण, ऐसा होता है। भक्त को भगवान के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती, भगवान ही भक्त के पीछे भागते हैं। यदि आप शुद्ध भक्त हो गए तो शुद्ध भक्त क्या करता है? शुद्ध भक्त, एक व्यक्ति ने, एक महाराज ने कहा, एक महाराज से प्रश्न पूछा गया कि हमें भगवान के दर्शन कब होंगे। गुरु से पूछा गया, हम चाहते हैं कि हम भगवान को प्रत्यक्ष देखें। एक तो बात सही है कि जो विग्रह का दर्शन करते हैं वो तो स्वयं भगवान है, ऐसा मान के दर्शन करिए। श्रील प्रभुपाद ने भी हमको यही सिखाया है, ग्रंथों में भी यही लिखा है, और सारे आचार्य सिखाते हैं कि भगवान में और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। तो जो भगवान का दर्शन हम करते हैं, राधा कुंज बिहारी, वृंदावन चंद्र, जहाँ भी भगवान का दर्शन करते हैं, उनको भगवान प्रत्यक्ष मानकर दर्शन करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मनुष्य की तरह भगवान आएंगे, भगवान ऐसे ऐसे आंख हिलाएंगे, हम उनको देखेंगे, वो हमको देखेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी वो भक्त का प्रश्न था कि हमको भगवान कब दर्शन देंगे, मतलब वैसा वाला दर्शन जिसमें भगवान मनुष्य की तरह बात करते हैं, मनुष्य की तरह उनके शरीर का अंग प्रत्यंग रहता है, वैसा वाला दर्शन। तो उनको उत्तर क्या मिला, सुनिए। उनको उत्तर मिला कि जिस दिन भक्त इच्छा करना बंद कर देगा, मांगना बंद कर देगा भगवान से, सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए जाएगा। यानी कि यदि हम वृंदावन जाते हैं, कहीं जाते हैं, राधा कुंज बिहारी भी जाते हैं, या राधा वृंदावन चंद्र भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मंदिर में या धाम में, जहाँ भी जाते हैं, हमारे हृदय में ये इच्छा नहीं होनी चाहिए कि अरे ये कार्य हमारा नहीं बना है, भगवान आप ये कार्य बना दीजिए, या हम दर्शन करने गए, जल्दी से हमको जाना है, अगला दर्शन छूट रहा है, आज हमारा टारगेट है 5-10 दर्शन करने का, भागो 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 भागो। ये सब विचार अगर नहीं रहेगा, ये विचार नहीं रहेगा कि हम दर्शन करेंगे तो हमको ये पुण्य मिलेगा, कार्तिक महीना है, दिया जलाएंगे तो ये पुण्य मिलेगा, बेटा वहाँ छोड़ कर आए हैं बेटे को, भगवान बेटे के ऊपर कृपा कीजिए, मेरी बीमारी ठीक कर दीजिए, भगवान मुझे वापस वृंदावन बुलाइए, भगवान, अरे हर बात के लिए भगवान भगवान, कुछ नहीं रखिए इच्छा। केवल हम आए हैं आपके दरवाजे पर आपको अपना अटेंडेंस देने। आप देखिए कि हम आए हैं आपको, आपका दर्शन करने, आपसे मिलने, आपको देखने, है ना, और नख से शिक तक देखने, अच्छे से दर्शन करने। इसके सिवाय और कोई विचार नहीं होना चाहिए हृदय में। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, भगवान आपको दर्शन दे देंगे। जिस दिन ऐसा होगा, तो ये होता ही नहीं है तो दर्शन देते ही नहीं है, मतलब वैसा वाला दर्शन। वैसे तो दर्शन होता है, पर वो जो हम सोचते हैं ना कि एकदम से भगवान प्रकट हो जाए हमारे सामने, वो प्रकट तब होंगे जब पूरी इच्छा समाप्त हो जाएगी, कोई इच्छा नहीं रहेगी पर्सनल, केवल भगवान की सेवा, केवल भगवान का के प्रसन्नता के लिए सेवा करना, गुरु के प्रसन्नता के लिए सेवा करना। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, एक मिनट के लिए नहीं, और आज भगवान हम आपका सिर्फ दर्शन करने आए, ऐसा नहीं, हमेशा के लिए हो जाएगा।
तो भगवान आ जाएंगे, सामने प्रकट हो जाएंगे, भगवान आपको दर्शन दे देंगे। ऐसा गुरु ने उत्तर दिया। जिस गुरु से पूछा गया था उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। मुझे ये उत्तर सही लगा कि बिल्कुल सही। अभी मैंने एक चीज़ सुना है जो आप लोग को बताती हूँ। हमारे गुरु महाराज बीच में बहुत बीमार थे, मतलब मुझे लगता है कोरोना समय की बात है। तो कोरोना के समय में हमारे गुरु महाराज का 2 या 3 बार उनको कोरोना हुआ, बार बार उनको कोरोना हो रहा था, हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, ये सब हो रहा था। तो एक बार की बात है, तो महाराज जी अंदर में थे। महाराज जी जो हॉस्पिटल का रूम होता है उसके अंदर में थे, और महाराज जी भी वही ड्रेस पहने हुए थे जो हॉस्पिटल वाले उनको पहनने बोलते थे। ये तो हम लोग वीडियो में, फोटो में देखे हैं। तो महाराज वैसा ही ड्रेस पहने हुए थे, वही बिस्तर पर लेटे हुए थे, और रूम में कोई नहीं था, और बाहर में उनका सेवक था। उनके पास फोन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पे अलाउड ही नहीं था। आईसीयू में एडमिट है, ये ऑपरेशन हो रहा है, इसमें तो कुछ अलाउड ही नहीं था। मतलब उनका कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो उनका कुछ ऐसा भी हुआ था। केवल बुखार नहीं लगा था, केवल कोरोना में बुखार नहीं लगा था, उनका कुछ ऑपरेशन वगैरह भी हुआ था। तो वो एकदम से सीरियस रूम में बंद थे। हालांकि महाराज हमेशा कहते हैं हमको कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, लेकिन सीरियस थे, सारे भक्तगण परेशान थे। तो वैसा ही कुछ चल रहा था। तो उस समय वो थोड़े बेटर हो गए थे। तो बाहर में जो सर्वेंट था वो आवाज़ सुन रहा है, सोच रहा है कि गुरु महाराज किससे बात कर रहे हैं। अंदर ना नर्स है, ना डॉक्टर है, ना फोन है उनके पास, ना कोई ग्रंथ है, कुछ भी नहीं है, केवल गुरु महाराज हैं और माला है उनका, बस। माला भी ऑपरेशन के समय नहीं रहता है, पता नहीं बाद में दिया होगा। तो महाराज किससे बात कर रहे हैं। बहुत देर तक बात चल रही थी। तो फिर बाद में जब दरवाज़ा खुला तो पूछा गया उनसे, भक्तों ने पूछा, महाराज आप अंदर किससे बात कर रहे थे। तो महाराज ने बोला कि हमारे गुरु भाई सब हमसे मिलने आए थे। अब बताइए आप कि गुरु भाई वहां कैसे मिलने पहुंच गए महाराज से। गुरु भाई तो पहुंचेंगे तो फिजिकली पहुंचेंगे, जो दरवाजा खोल के पहुंचेंगे। तो जो व्यक्ति, अब कौन गुरु भाई आए थे, कितने गुरु भाई आए थे, कि प्रभुपाद आए थे, कौन आए थे, वो तो महाराज जानते हैं। तो जो व्यक्ति दिव्य स्तर पे रहता है ना, उनके साथ दिव्य लीलाएं होती रहती हैं। हमारे ऐसे लोग साथ नहीं होती हैं, लेकिन जिस दिन हम दिव्य स्तर पे पहुंच जाएंगे उस दिन हमारे साथ भी होगी। इस दुनिया से आसक्ति छूटेगी और भगवान से आसक्ति बढ़ेगी। तो इधर से कनेक्शन टूटेगा तो उधर कनेक्शन जुड़ेगा। इधर से कनेक्शन जब तक लगा रहेगा ठीक से जुड़ नहीं पाएगा उधर से कनेक्शन। यही समस्या है और कुछ नहीं। मैं कहाँ पढ़ रही थी और क्या क्या हो गया। ओके, सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी, हाँ, विष्णु पितामह कह रहे हैं कि भगवान मेरे सामने खड़े हैं, मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मैं उनका भक्त हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं अनन्य भक्त हूँ। विष्णु पितामह कह रहे हैं कि मैं कृष्ण का अनन्य भक्त हूँ। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूप अनुकंपितम यत में असून त्यजतः साक्षात कृष्ण दर्शनम आगतः। तो यहाँ उस समय, जिस समय भीष्म पितामह थे, उस समय तो भगवान कृष्ण धराधाम पर प्रकट लीला कर रहे थे। उस समय अप्रकट लीला नहीं हो रही थी, प्रकट लीला हो रही थी। तो प्रकट लीला के समय तो भगवान सबको दिखाई देते थे और भीष्म पितामह को भी दिखाई दे रहे थे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर अभी भी जो भक्त शुद्ध रहेंगे उनके सामने भगवान आते हैं मृत्यु के समय। कई बार ऐसा हुआ है, कितने भक्तों के साथ ऐसा हुआ है। तो आश्चर्यजनक बात नहीं है, ये हो सकता है, होता है, आपके साथ भी हो सकता है। जिस दिन आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे उस दिन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको और थोड़ा प्रभुपाद का प्रपोर्ट देख करके मैं आपको अगला यानी मंडे को और इसको एक्सप्लेन करूंगी। आज तो यहीं पे हम रोकेंगे। शील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।